दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंस्टा मनी लोन एप्लीकेशन के अंदर इंस्टेंट पर्सनल लोन अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका दिखाने वाला हूं। अभी जो लोन अप्लाई करने का प्रोसेस है काफी ज्यादा चेंज हो चुका है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको लेटेस्ट प्रोसेस के साथ आसानी से मैं आपको यहां लोन अप्लाई करने का प्रोसेस दिखाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि आप यहां कैसे लोन अप्लाई करोगे, कैसे आपको लोन का अप्रूवल मिलेगा, कैसे लोन लेकर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब के बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस मैंने इंस्टा मनी लोन एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी जाकर आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर दोस्तों डायरेक्टली आप प्ले स्टोर से भी आकर के आप इंस्टा मनी लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहां से दोस्तों आप देखोगे इस एप्लीकेशन का जो रेटिंग है वो 4.3 का रेटिंग है, जो कि दोस्तों काफी जबरदस्त रेटिंग है। 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है, इंस्टॉल किया है और यहां से मैक्सिमम लोगों को लोन भी मिला है। सबसे अच्छी बात तो दोस्तों ये है कि यह एप्लीकेशन एक NBFC RBI रजिस्टर है, जहां से दोस्तों आप ट्रस्ट करके पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कैसे इंस्टा मनी लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई किया जाता है। सिंपली आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों यहां से आपको इस लोन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे यहां आपको कुछ परमिशंस अलाउ करना है। इन सभी परमिशंस को अलाउ करने के लिए सिंपली आपको इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नीचे आपको यस आई एग्री वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों इन सभी परमिशंस को एक एक करके आपको अलाउ कर देना है। जैसे दोस्तों आप सभी परमिशंस को एक एक करके आप अलाउ करोगे, आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां से दोस्तों आप देखोगे यहां आपको अपने मोबाइल नंबर से साइन अप करना होगा, जो कि दोस्तों आपको ओनली 2 मिनट के अंदर में ही आपको लोन मिल जाएगा। साइन अप करने के लिए दोस्तों यहां साइन अप वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों यहां नीचे आप कंटिन्यू विथ मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों यहां आपको अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होता है, साइन अप करना होता है, जिसके लिए दोस्तों इस बॉक्स में आप अपना मोबाइल नंबर फिल करके नेक्स्ट करोगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को यहां डाल करके सिंपली आपको अपने मोबाइल नंबर से यहां साइन अप कर लेना है। चलिए दोस्तों यहां से मैं अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कर लेता हूं। अब साइन अप करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। तो दोस्तों यहां आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, यहां पैन कार्ड डिटेल्स डालना है। सिंपली इस बॉक्स में आप अपना पैन कार्ड नंबर डाल दोगे। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे कि यहां आपको अपना फुल नेम फिल करना होगा और यहां आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना होगा। ये फिल करने के बाद दोस्तों यहां आप जेंडर सेलेक्ट करोगे कि आप मेल हो या फीमेल हो या अदर हो, ये आप सिलेक्ट कर लोगे। नीचे आप अपना प्रोफेशनल डिटेल्स दोगे। यहां आप अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करोगे कि आप सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। तो दोस्तों यहां से मैं सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेता हूं। जैसे ही दोस्तों आप सेल्फ एम्प्लॉयड आप सेलेक्ट करोगे, उसके बाद दोस्तों यहां आपसे आपका बिजनेस का नाम पूछा जाएगा कि आपके बिजनेस का क्या नाम है। आप अपना कोई भी एक दुकान भी चलाते हो वो भी आप डाल सकते हो। बिजनेस का टाइप क्या है वो आप डाल दोगे। आपके बिजनेस का एज क्या है, यानी दोस्तों आप कितने दिनों से आप अपना दुकान चला रहे हो या कंपनी चला रहे हो या फिर कोई अदर कोई भी शॉप हो छोटा मोटा वो चला रहे हो या फिर आप कुछ कर रहे हो, वो कितने दिनों से कर रहे हो वो आप डाल दोगे। आपका मंथली सेल्स कितना हो जाता है, अगर कहा जाए तो दोस्तों आपका मंथली इनकम कितना हो जाता है वो आप यहां डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों यहां आप अपना प्रेफर लैंग्वेज, यानी दोस्तों अगर मान लेते हैं इस कंपनी की तरफ से आपको कॉल आता है तो आप किस लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं वो लैंग्वेज आप यहां से सेलेक्ट करके सिंपली दोस्तों नीचे आप सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर दोगे। चलिए दोस्तों ये सभी डिटेल्स डाल करके सिंपली मैं यहाँ सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर मैं सिंपली क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। यहाँ से आपका करंट लोकेशन आपसे मांगा जा रहा है, आप अपने एरिया का पिन कोड यहाँ डाल दोगे। आपके आधार कार्ड के बैक में दिया गया होता है आपके एरिया का पिन कोड, वो सिंपली यहाँ आप फिल कर दोगे। उसके बाद दोस्तों नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपका पास्ट में, यानी दोस्तों इससे पहले आपने कोई लोन ले रखा है। अगर ले रखा है तो दोस्तों यस आई हैव वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। अगर आपने कोई लोन नहीं ले रखा है तो दोस्तों नो आई हैव नो लोन्स वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करके सिंपली यहाँ कुछ आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर करके सिंपली आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आप कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल है। दोस्तों यहाँ जैसे ही आपको कांग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा और आपको बताया जाएगा कि आपको कितना लोन मिल रहा है, उसके जस्ट नीचे ही आपको बताया जाता है कि आप इसमें से कितना लोन लेना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लोगे। तो दोस्तों मुझे 17,500 का लोन मिला था और मैंने पूरे 17,500 का ही लोन अमाउंट सिलेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों यहां से आप देखोगे कि आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां से दोस्तों आपको बताया जा रहा है कि ओनली 2 स्टेप्स में ही इस लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। अब दोस्तों मुझे यहां 17,500 का लोन मिला है, मैं इस लोन को 100% डिजिटल प्रोसेस के साथ अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूं। लोन लेने के लिए सिंपली दोस्तों यहां कंप्लीट नाउ वाले ऑप्शन पर
ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। देन गाइस यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ मुझे 17,500 का जो लोन मिला उसका मंथली EMI जो होगा वो 6,184 रुपये का होगा, क्योंकि दोस्तों ये लोन अमाउंट मुझे 3 महीनों के लिए दिया जा रहा है। अब दोस्तों इस लोन को लेने के लिए सबसे पहले मुझे प्रोसेसिंग फीस यहाँ पहले पे करना होगा। उसके बाद ही दोस्तों मैं अपना KYC कंप्लीट करूंगा आधार कार्ड के थ्रू। देन गाइस 2 घंटे के अंदर में मेरा लोन अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ आप देख रहे हो कि पहले आपसे प्रोसेसिंग फीस मांगा जा रहा है। कितना मांगा जा रहा है वो आप नीचे देख सकते हो। यहाँ 199 रुपया आपसे प्रोसेसिंग फीस मांगा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले आपको प्रोसेसिंग फीस पे करना होगा, उसके बाद ही दोस्तों आप यहाँ लोन ले पाओगे। अगर दोस्तों मान लेते हैं आप पहले प्रोसेसिंग फीस पे कर देते हो, अगर मान के चलते हैं कि प्रोसेसिंग फीस पे करने के बाद अगर आपका लोन अप्रूव नहीं हो पाता है, आपको लोन नहीं मिल पाता है, तो फिर दोस्तों क्या आपका प्रोसेसिंग फीस आपको वापस मिलेगा। जो आप 200 रुपया पे करोगे 199 रुपया वो आपको वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यह एप्लीकेशन आपसे पहले ही कुछ पैसा पेमेंट करवा लेती है, या फिर दोस्तों आपको लोन लेते समय कोई भी दिक्कत आ जाती है तो दोस्तों आपका जो प्रोसेसिंग फीस है वो वापस आपको नहीं मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये अगर मैं 17,500 का लोन ले लेता हूं, अगर मैं ये प्रोसेसिंग फीस पहले पे करके KYC कंप्लीट कर लेता हूं, तो दोस्तों क्या ये हर एरिया में लोन मिलेगा? तो दोस्तों हाँ, इंडिया के सभी कोने में इस एप्लीकेशन के अंदर आप आकर लोन अप्लाई कर सकते हैं और आपसे कोई भी इनकम प्रूफ नहीं मांगा जाता। हो सकता है कि दोस्तों आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगा जा सके, क्योंकि दोस्तों ये एप्लीकेशन अगर आपको लोन दे रही है तो दोस्तों आपसे इतना तो जरूर पूछ सकती है कि आपका बैंक स्टेटमेंट आप 3 महीनों का अपलोड करो। तो दोस्तों हो सकता है कि आपसे बैंक स्टेटमेंट मांग दिया जाए, तो दोस्तों आपको अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है, उसके बाद ही दोस्तों आपको लोन मिलेगा। लेकिन दोस्तों मान लेते हैं कि आपसे बैंक स्टेटमेंट भी ना मांगा जाए, तो दोस्तों ऐसे में 99% लोगों का लोन अप्रूव्ड हो जाता है, क्योंकि दोस्तों 1% लोगों का इसलिए लोन अप्रूव नहीं होता है, उनके डॉक्यूमेंट में ही कुछ प्रॉब्लम होता है। क्योंकि दोस्तों अगर ये लोन एप्लीकेशन आपसे 199 रुपया पहले ही मांगती है तो दोस्तों यहाँ लोन आपको मिल जाता है, क्योंकि दोस्तों आपसे पहले ही कुछ पैसा मांग लिया जाता है। लेकिन मान के चलते हैं कि आपको लोन नहीं मिलता है, तो दोस्तों आपका प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल भी वापस नहीं होगा, ये आप अच्छे से ध्यान दे लो। दोस्तों यहाँ सब देखोगे कि अगर मुझे 17,500 का जो लोन दिया जा रहा है वो ये मुझे 3 महीनों के लिए दिया जा रहा है, जिसका मंथली EMI 6,184 रुपया होने वाला है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ इंस्टा मनी लोन एप्लीकेशन के अंदर इसलिए लोन अभी अप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लोन की जरूरत नहीं है। मैंने जो आपको प्रोसेस बताया सिंपली उस प्रोसेस को आप कंप्लीट करके 199 रुपये आप यहाँ पे करके आसानी से आप यहाँ लोन ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ कंप्लीट नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे टू प्रोसीड 199 वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, यहाँ से कोई भी आप यहाँ UPI सेलेक्ट करके यहाँ से UPI से पेमेंट कर दोगे 199 रुपया। उसके बाद दोस्तों पेमेंट करने के बाद दोस्तों आप अपना कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करोगे, KYC कंप्लीट करोगे और लोन लेकर के अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से आप इंस्टा मनी लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करके लोन ले सकते हैं। अगर मान के चलो आपको यहाँ लोन अप्लाई करते समय कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हमने जो वीडियो में आपको बातें बताई है वो 100% रियल है। अगर आप चाहते हो लोन अप्लाई करना तो फिर लोन अप्लाई करो, या फिर एक बढ़िया लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना चाहती हो जो एक NBFC RBI रजिस्टर्ड हो, जिसके अंदर आपको कोई भी अदर फीस देने की जरूरत ना पड़े, तो इसके ऊपर ऑलरेडी हमने 20+ ऐसे लोन एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो बना दिया है, जहां सिर्फ और सिर्फ आप अपना आधार कार्ड पैन कार्ड अपलोड करके आप आसानी से लोन ले सकते हैं। मैंने खुद यहां लोन लिया है और काफी सारे लोगों को इन 20 लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन दिलवाया है। अगर आप चाहते हो इमरजेंसी में लोन अप्लाई करना तो इन 20 लोन एप्लीकेशन के अंदर आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।